हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग कि आज के टाइम में अकाउंटिंग का रोल क्या है। इसे लास्ट क्लास में ने कवर किया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रोल ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग का रोल क्या है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे जो रोल है अकाउंटिंग का वो भी चेंज हो गया। जो पहले के टाइम में अकाउंटिंग का रोल होता था वो सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ है वैसे वैसे जो रोल है अकाउंटिंग का वो भी चेंज हो गया है। अब आज के टाइम में अकाउंटिंग का रोल क्या है, सबसे पहला आता है रोल ऑफ ए लैंग्वेज। यानी कि आज के टाइम में अकाउंटिंग किस चीज़ का रोल प्ले करते हैं, लैंग्वेज का। क्योंकि हम अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस की लैंग्वेज क्यों बोला जाता है अकाउंटिंग को, क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से ही जो रिजल्ट्स आते हैं अकाउंटिंग से वो कम्युनिकेट किए जाते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। तो इस कारण से एक लैंग्वेज का रोल प्ले करती है अकाउंटिंग आज के टाइम में। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं। तो आज के टाइम में अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या है कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखना। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, सीरीज़ के अंदर जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम कंटिन्यू जब हम एक सीरीज़ के अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो करके जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो हमारे लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का जो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का जो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट रोल आता है अकाउंटिंग का डिटरमाइन करना नेट प्रॉफिट को। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उससे पता चलता है कि एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कितना है। जब रिवेन्यू ज़्यादा आ जाते हैं एक्सपेंडिचर से तो नेट प्रॉफिट है जो आता है। अगर रिवेन्यू कम आती है एक्सपेंडिचर से तो नेट लॉस है जो शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। अगर बिजनेस के पास रिवेन्यू है जो ग्रेटर आ जाती है एक्सपेंडिचर से, यानी कि खर्चे कम है रिवेन्यू क्या ज़्यादा है, तो ये डिपिक्ट करके चलते हैं नेट प्रॉफिट को कि बिजनेस क्या है प्रॉफिट में है। इसके अपोजिट अगर बात की जाए रिवेन्यू कम है किससे, एक्सपेंडिचर से। अब यहाँ पे रिवेन्यू कम है तो डिपिक्ट करेगा ये नेट लॉस को। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो पता लगा पाते हैं। तो ये जो पता चलता है ये पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके। तो यहाँ पे रोल है जो डिटरमाइन करना नेट प्रॉफिट का, एक अकाउंटिंग रोल के अंदर आता है जो आज के टाइम में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बच्चों कैसे जानी जाती है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, बैलेंस शीट की हेल्प लेता है। बैलेंस शीट में क्या होती है, दो साइड होती है। तो यहाँ पे हम देख के चलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी को, जहाँ पे हम कैपिटल आती है और लायबिलिटी दिखा के चलते हैं। तो यहाँ पे हम शामिल करके चलते हैं कैपिटल को और लायबिलिटी को। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं बैलेंस शीट को। तो ये हमारे पास जो साइड होती है क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड जो होती है उसको असेट्स को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे असेट्स के अंदर सारी आते हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स वगैरह सारी आती है, तो इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब एक बिजनेसमैन बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा तो बैलेंस शीट बना करके उसको पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है और कितनी कैपिटल है, जिससे उसको अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता चल जाती है। बैलेंस शीट में क्या होता है, दो साइड होती है, एक होते है डेबिट साइड, एक होते है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल और लायबिलिटी।
डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं असेट्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन से पता चल जाता है एक बिजनेसमैन को कि कितनी उसके पास असेट्स है, कितना कैपिटल है और कितनी लायबिलिटी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग का जो मेन रोल रहता है। नेक्स्ट रहता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें अकाउंटिंग की हेल्प से मिलती है और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैनेजर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। जो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे फर्दर डिसीजन है जो ले पाती हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर का रोल कैसे प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग? कहते हैं अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ सर्विस एक्टिविटी, क्योंकि ये सर्विस एक्टिविटी प्रिपेयर करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को विच इज़ हेल्पफुल टू द यूजर इन डिफरेंट वे। तो यहाँ पे सर्विस दी है, किस चीज़ की सर्विस? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा का जो दिखाया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, तो जब क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूज़र को तो वो अपनी अलग अलग टाइप की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये रोल ऑफ अकाउंटिंग रहते हैं बच्चों। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल सीरीज वाइज किया है, तो कंप्लीट चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे अकाउंट के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं टर्म, यानी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।